रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाएंगे सर्दियों की सौगात बहुत ही मज़ेदार लड्डू की रेसिपी लेके आई मैं। और ये ज़्यादातर तो सर्दियों में बनाई जाती है और आप चाहे तो कोई से भी मौसम में बना के खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की सिंपल रेसिपी और इंशाल्लाह काजू बादाम तो घर में रहते। ये गोंद के लड्डू की रेसिपी है, आपने तो खाई होगी, आपके नानी दादी या अम्मी या कोई भी बनाए होंगे, लेकिन हमारे लिए तो कोई नहीं बनाए, हम खुद हमारे लिए बनाते। और ये लड्डू मेरे बच्चों की फेवरेट रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। ये दूसरी बार बना रही हूँ मैं, क्योंकि पहले मैं बना चुकी थी लेकिन वीडियो नहीं डाली थी। अब सोची के वीडियो भी डाल देंगे, क्योंकि ये जोड़ों का दर्द, माइग्रेन का दर्द और कमर का दर्द, पीरियड का दर्द, कौन सा भी दर्द है ना, ये लड्डू एक दूध के साथ लेने से बहुत ही कम हो जाएगा दर्द आपका। अब देखिए तकरीबन होममेड घी है ये, एक बड़ा चम्मच पहले घी डाल दीजिए। और ये थोड़ा थोड़ा करके ही तल रही हूँ मैं, ज़्यादा एकदम पूरे ड्राई फ्रूट नहीं डालूँगी, थोड़ा थोड़े ही घी में ही फ्राई करिए। अगर किसी को ज़्यादा घी नहीं पसंद तो क्या कर लीजिए, थोड़ा डाल लीजिए, लेकिन इसको ज़्यादातर तो असली ही देसी घी में ही बनाए जाते हैं। देखिए तकरीबन मेरे पास 1 कप भर के बादाम, 1 ही कप भर के काजू और 1 कप भर के गोंद की क्वांटिटी में थोड़ी सी ज़्यादा ली, क्योंकि गोंद के लड्डू है तो गोंद अपने जिस्म के लिए तो फ़ायदेमंद है, आप सभी को मालूम है। चलिए अब इन सभी चीज़ों को डाल दूँगी मैं। गोंद नहीं डालूँगी, सिर्फ काजू बादाम थोड़ा ही घी डाल के फ्राई करूँगी, क्योंकि बाद में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा घी हर चीज़ में जाएगा, इसलिए ध्यान से ही थोड़ा थोड़ा डाल के फ्राई कर लीजिए। अब इसको मीडियम फ्लेम पे ही अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। और इतने ज़बरदस्त ये लड्डू बनते हैं और बहुत जल्दी भी ख़त्म हो रहे। और ये क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं आप, आपके हस्बैंड के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, या आप डेली एक लड्डू खा सकते हैं आप। और इसमें शुगर नहीं डालूँगी, इसमें गुड़ डालूँगी मैं, गुड़ डाल के मज़ेदार लड्डू बना लूँगी। चलिए अब इसको अच्छी तरह से फ्राई करके मिलते हैं। अब देखिए ये हल्का सा भून चुके हैं बादाम काजू। अब इसको निकाल दूँगी मैं, और इसको ज़्यादा डार्क मत करिए, बस हल्का सा इसी तरह से भून लीजिए। आप फ्लेम को लो कर दीजिए। अब इसको ये सारे बादाम काजू को निकाल लीजिए। देखिए इस तरह से, बस इस तरह से इसका कलर होना चाहिए। अब इसी के अंदर थोड़ा सा और घी डाल दीजिए। अब इसी के अंदर गोंद डाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके गोंद डाल दीजिए। आप चाहे तो छोटा बड़ा कोई सा भी गोंद ले सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से लो फ्लेम पे ही पॉपकॉर्न होए तक उसको पका लीजिए। जिस तरह से पॉपकॉर्न फूलते हैं ना, गोंद भी उसी तरह से फूलना चाहिए। चलिए अब इसको भी अच्छी तरह से लो फ्लेम पे भूनने से यह आसानी से देखिए अच्छी तरह से फूल जाएगा। अब देखिए गोंद अच्छी तरह से भून चुका है, देखिए इस तरह से पॉपकॉर्न के जैसा फूलना चाहिए ये। अब इसी तरह करके मैं सारे गोंद को फ्राई कर लूँगी। अब ये निकाल लूँगी। अब देखिए सारे गोंद भून चुके हैं, अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब थोड़ा सा 1 से 2 छोटे चम्मच घी डाल दीजिए। अब इसमें मखाने डाल दीजिए, तकरीबन 1 कप भर के या 1 बड़ी कटोरी भर के मखाने बोल सकते हैं आप, ये ले लीजिए। अब इसको भी हल्का सा भून लीजिए। और थोड़ा सा घी की क्वांटिटी आप फ्राई करते वक्त में कम कर सकते हैं, कोई ज़्यादा डालने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से फ्राई करते जाएंगे ना उसमें ऑलरेडी अच्छा सा घी चले जाएगा। कम या ज़्यादा क्वांटिटी ये आपके हिसाब से कर सकते हैं आप। चलिए मखानों को भी अच्छी तरह से फ्राई करके मिलते हैं। अब देखिए मखाने भी अच्छी तरह से भून चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। अब इसको निकाल लूँगी मैं। अब चलिए मखाने भी अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब इसी में तकरीबन तेल डाल दीजिए 1 चम्मच भर के, बड़ा चम्मच। अब इसमें देखिए ये सारे सीड्स डाल दीजिए। ये है पम्पकिन सीड, ये है खरबूज के बीज, तरबूज के बीज, आप चाहे तो जो भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। ये तकरीबन हाफ कप है तीनों भी। ये 4 मगज़ बोलते हैं इसको, ये पम्पकिन सीड, ये खरबूजे के बीज। आपके पास अगर ये नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालिए ज़रूर, इससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा था। और ये ताकत बहुत अच्छी है ये बीन्स की। ये इस्तेमाल करेंगे ना आपकी डाइट में तो तब आपको समझ में आएगा। चलिए अब इनको भी अच्छी तरह से रोस्टेड कर लूँगी मैं, ताकि इसमें जो भी नमी है
वो ख़त्म हो जाए और लड्डू लंबे समय तक चले। और आपके हिसाब से जो आपको ड्राई फ्रूट डालना है डाल सकते हैं। आप पिस्ता भी डाल सकते हैं, अखरोट भी डाल सकते हैं, किशमिश भी डाल सकते हैं। मैं इसमें किशमिश अखरोट नहीं डाल रही हूँ और पिस्ता भी नहीं डाल रही हूँ मैं। चलिए अब इसको अच्छी तरह से हल्का सा इसको कलर आने तक भून लूँगी, लाइट सा कलर, बस ज़्यादा नहीं। देखिए ये मगज़ भी अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब इसको भी निकाल लूँगी मैं। बस इसका कलर इस तरह से आना चाहिए, देख लीजिए। अब आपको जिस तरह से वीडियो में दिख रहा ना, बस इसी तरह से आना चाहिए। चलिए अब इन सभी चीज़ों को निकाल लूँगी और ये सब चीज़ों को मैं पहले पीस लूँगी, मोटा सा दरदरा सा। चूल्हे को ऑफ कर दूँगी। बाद में मैं इसमें ड्राई कोकोनट भी भूनना है और खसखस, वो लास्ट में किस तरह से डालूँगी मैं वो देख लीजिए। पहले इन सभी चीज़ों को निकाल लूँगी, निकाल के मोटा सा दरदरा सा पीस के बताऊँगी मैं आपको, या चाहे तो आप चॉपर में भी पीस सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी। चलिए अब इसको दरदरा सा पीसने के बाद मिलते हैं। अब देखिए माशाल्लाह से ये सारे पीस के रेडी हो चुके हैं। देखिए अब इसको साइड में रख दीजिए। अब चूल्हे को कर दीजिए ऑन। अब फ्लेम को मीडियम कर लीजिए, मीडियम टू लो। अब इसमें थोड़ा सा और घी डाल दीजिए। यह होममेड है, घर का बना हुआ देसी घी। अब इसी के अंदर देखिए तकरीबन 1 वाटी भर के आटा डालूंगी मैं। अगर आपके पास बेसन है तो आधा कप पहले बेसन डाल के इसको अच्छी तरह से भून लीजिए। भूनने के बाद पूरा 1 वाटी ये आटा डाल दीजिए। इससे आटे से क्या होगा कि लड्डू की अच्छी तरह से बाइंडिंग हो जाएगी और अच्छी तरह से एक जान हो जाएंगे ये। अब इसको अच्छी तरह से भून लीजिए। अगर घी कम लगा तो आप थोड़ा सा और डाल सकते, लेकिन पहले मैं भून लूँगी अच्छी तरह से इसको लो फ्लेम पे। इसके बाद फिर अगर ज़रूरत पड़ा तो डालूँगी। तकरीबन ये गेहूं का आटा है, घर का पिसा हुआ। चलिए अब इसको अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी, इसके बाद मिलती हूँ आपसे। अब देखिए तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मैं इसको अच्छी तरह से भून चुकी हूँ और थोड़ा सा इसमें घी कम लग रहा तो आप थोड़ा सा आधा चम्मच उतना घी डाल दीजिए। अब इसको इसकी कच्ची बू जाने तक और इसकी अच्छी तरह से एकदम ये कलर चेंज होना है। अब इसको लो फ्लेम पे ही भुनिए, ज़्यादा हाई फ्लेम पे मत भुनिए, नहीं तो आपका जो गेहूं का आटा जो रहता है ना, गंदम का आटा बोलते हैं इसको, गेहूं का बोलते हैं, व्हीट फ्लावर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप क्या कर लीजिए, मूंग की दाल जो रहती है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन लड्डू में ज़्यादातर तो फ्लेवर गेहूं का आटा और बेसन से ही बहुत अच्छा आता। कोशिश करिए कि आप चक्की से पीस के ला लीजिए, ला के इसको अच्छी तरह से भुनाई कर लीजिए। अब इसको अच्छी तरह से और भूनूंगी मैं थोड़ा सा कलर चेंज होने तक। और साथ ही में देखिए नारियल का बुरादा या सूखा हुआ नारियल एक गोला जो रहता है ना, वो ले लीजिए। वो ले लेके इसको कद्दूकस कर लीजिए, इसको भी साइड में रख दीजिए। पूरा एक साबित ले लीजिए, अगर एक साबित नहीं है तो 2 ले लीजिए, 2 बट्टी जो रहते हैं ना वो लेके भी आप कद्दूकस कर लीजिए। चलिए अब इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद मिलते हैं। अब देखिए ये अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसी के अंदर सूखा नारियल डाल दीजिए और इसमें 1 टेबल स्पून खसखस डाल दीजिए। अब डाल के इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मैं और इसी के साथ अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी, ताकि गर्माहट से ये भुनाई आटे में अच्छी तरह से भुने जाता। तो याद रखिए इसी में डालिए, जलता नहीं आपका खोपरा, जो सूखा हुआ जो नारियल है ना वो नहीं जलता, इस बात का ख्याल रखिए। और माशाल्लाह से इतनी अच्छी मीठी मीठी खुशबू आ रही। और ये जब भी बना रहे थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाइए, क्योंकि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं ये लड्डू। और डेली बच्चों को दे दीजिए 1 गिलास दूध के साथ। और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। आपके बच्चों के लिए हड्डियों की कमज़ोरी भी दूर करता, बच्चों के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। बहुत मज़े की रेसिपी लेके आई मैं, और ज़रूर सर्दियों में बनाइए। चाहे तो आप गर्माहट में भी खा सकते हैं, एक लड्डू 1-2 दिन के बाद बीच में गैप करके भी दे सकते हैं बच्चों को। चलिए अब इसको अच्छी तरह से और थोड़ा सा 2 से 3 मिनट के लिए भून लूँगी, ताकि सूखा हुआ नारियल जो है ना उसकी भी कच्ची स्मेल चली जाए, ये अच्छी तरह से भून जाए। आटा भी अच्छी तरह से भून चुका है और इसमें नारियल लीजिए माशाल्लाह से किस तरह से भुनाई हो चुकी है। अब चूल्हे को कीजिए बंद, अब इसको दीजिए। अब बनाते हैं गुड़ का सिरप।
अब इसी कढ़ाई में देखिए तकरीबन 700 या 800 ग्राम गुड़ ले लीजिए। थोड़ी सी मेरे पास क्वांटिटी ज़्यादा है, आप चाहे तो कम क्वांटिटी में भी बना सकते, कप से भी नाप सकते, आप वज़न में भी नाप सकते। अब इसमें हल्का सा पानी डाल दीजिए। इसको बिल्कुल एक तार की 2 तार की चाशनी नहीं बनाना है, बस ये गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट होए तक पका लीजिए। और इसी के अंदर तकरीबन थोड़ा सा घी डाल दीजिए, 1 से 2 चम्मच या छोटी चम्मच या इससे आधा चम्मच। अब इसको अच्छी तरह से मेल्ट कर लीजिए लो फ्लेम पे, और ये आसानी से मेल्ट हो जाएगा। और इसको ज़्यादा हार्ड मत कर लीजिए, अगर हार्ड करेंगे ना, आप ज़्यादा पकाएंगे गुड़ तो क्या हो जाएगा कि आपकी जो लड्डू है ना सख्त बनेंगे। जिस तरह से मुलायम बनना है ना उसी तरह से नहीं बनते, इस बात का ख्याल रखिए। सिर्फ 1 से 2 बॉईल आने तक चूल्हे को बंद कर लीजिए। देखिए इस तरह से सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही ये गुड़ मेल्ट हो जाएगा। चलिए अब इसको अच्छी तरह से मेल्ट करने के बाद मिलते हैं। अब देखिए इसको अच्छी तरह से पका चुकी हूँ मैं। अब चूल्हे को कर दीजिए ऑफ, और इसको ज़्यादा मत पकाइए, 1-2 ताकि सिर्फ इस तरह से 1 मिनट के लिए उबाल आने दीजिए। अगर इस तरह से पक गया तो चूल्हे को कर दीजिए ऑफ करके अब जो सारा ड्राई फ्रूट बना के रखे ना वो ले लेंगे। चलिए अब इसको साइड में करते हैं। अब इसी के अंदर फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डाल दीजिए, और इसमें जायफल घस के डाल दीजिए, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा था। ये तकरीबन आधा जायफल है, इस तरह से घस लीजिए इसको, या बारीक पाउडर बना के भी आप डाल सकते हैं, या आपकी चॉइस है। देखिए इस तरह से करके डाल दीजिए। अब चलिए अब इसी के अंदर ये गुड़ का जो सारा सिरप जो बना के रखे ना वो डाल देंगे। अब ये डाल के इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए, और पहले मिलाने से, ये गुड़ डालने से पहले सारी चीज़ों को एक जगह कर लीजिए ताकि ये आसानी से मिल सके। मिक्स कर दीजिए ये जो ड्राई फ्रूट मैं आपको पहले बता चुकी हूँ वीडियो में। और नीचे चूल्हा बिल्कुल चालू नहीं है, देखिए। और मिठास आपके टेस्ट के हिसाब से रखिए, कम या ज़्यादा। इसके अंदर सारी चीज़ें हैं जो आटा भुनी हुए हैं, और जो जो चीज़ें मैं आपको बताई ना ड्राई फ्रूट, वो सारे चीज़ें इसी के अंदर है। चलिए अब इसको अच्छी तरह से और मिक्स कर लूँगी मैं। अब देखिए ये अच्छी तरह से मिल चुका है। अब एक एक पोर्शन ले लीजिए, छोटे बड़े ये आपके ऊपर है। और थोड़ा सा गरम गरम में ही बनाइए, तभी लड्डू आसानी से जल्दी जल्दी बन जाएंगे, इस बात का ख्याल रखिए। चलिए अब छोटे बड़े ये आपके हिसाब से आप बना सकते हैं, जितने आपको पसंद है। और माशाल्लाह से मेरे पास से तो बहुत सारे बन जाएंगे लड्डू। देखिए बन गया ज़बरदस्ती सर्दियों की सौगात, मज़ेदार से होममेड गोंद के लड्डू, बादाम गोंद या ड्राई फ्रूट के भी लड्डू बोल सकते हैं। और खाने में इतने मज़े के बने, और बच्चों को देंगे ना ख़त्म हो जाएंगे आपके घर में, बड़े बच्चे सब सभी बहुत शौक से खा लेंगे। चलिए अब इसी तरह करके मैं सारे लड्डुओं को बना लूँगी। ये लीजिए ज़बरदस्ती सर्दियों की सौगात गोंद के लड्डू रेडी हो चुके हैं, और माशाल्लाह खाने में तो इतने जायकेदार और इतने मज़े के बने। जब भी आप बनाएंगे तो ढेर सारी क्वांटिटी में बनाइए, क्योंकि ये लड्डू ज़बरदस्त फिनिश हो जाएंगे और इतने मज़े के रहते, सिंपल घर में ही मौजूद रहते। बादाम, काजू, अखरोट, पिस्ता तो आप लेते ही घर में बच्चों के लिए, नारियल भी घर में ही रहता, हर चीज़ घर में रहते। और घी भी घर में बनाइए। किस तरह से बनाते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए, कुक विथ नाज नदाफ पे जाइए। होममेड देसी घी मलाई से इतनी ज़बरदस्त दानेदार बनाना सिखाई मैं, ज़रूर ट्राई कीजिए मेरी रेसिपी को। और ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। कोई और भी रेसिपी सीखना है तो कमेंट्स कीजिए, इंशाल्लाह ज़रूर मैं बनाना सिखाऊंगी। प्लीज़ माय यूट्यूब फैमिली, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आप सभी का सपोर्ट होना मुझे बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ मेरे को भी आगे बढ़ाइए, मेरी भी ख्वाहिश है, मेरा भी सपना है कि छोटा सा मेरा भी एक घर हो, ख़ुद का घर हो, ख़ुद की कमाई का हो। इंशाल्लाह बोलते ना, हिम्मत है, अल्लाह ज़रूर आगे बढ़ाएगा।
इंशाल्लाह भरोसा है मेरे खुदा पे, मेरे रसूल पे। और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए मेरे कहने पे। ये बड़े बुज़ुर्ग के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रेसिपी है, बहुत अच्छी है, सिंपल है। और इसको स्टोर कर लीजिए, एयर टाइट डब्बे में डाल दीजिए, फ्रिज में 2 से 3 महीने के लिए भी आप रख सकते, या बाहर भी रख सकते। ठंडा मौसम है, ख़राब नहीं होंगे। अगर आपको और स्टोर करना है तो फ्रिज में रख दीजिए, तकरीबन 2 से 3 महीने के लिए, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन टिकेंगे नहीं आपके पास ये मज़ेदार से गोंद के लड्डू, खाने में भी इतने मज़े के, ज़बरदस्त। ज़रूर ट्राई कीजिए। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिए आपका, खुश रहे, आबाद रहे, जहाँ भी रहें अपनी फैमिली के साथ रहें, और मुझे भी सपोर्ट कीजिए। और इंशाल्लाह बहुत अच्छे रेसिपियाँ लेके आऊँगी रमज़ान के ही। अब ये तो सर्दी के हैं, चलिए रमज़ान के भी बहुत अच्छे जल्द से जल्द लाऊँगी, जितनी कोशिश हो करूँगी कोशिश करने की। चलिए मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। और एक धमाकेदार रेसिपी लेके आऊँगी। फ़ी अमान अल्लाह, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।